हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आप सभी का स्वागत है बच्चों मेरे इस सेशन में। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको जेई मेन पैटर्न के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे और आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जेई एडवांस पैटर्न के। क्लियर टू यू? चलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस क्वेश्चन आंसर राउंड को। पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन थोड़े से टफ दिखेंगे लेकिन ऐसा मत समझना कि क्वेश्चंस काफ़ी टफ हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है? एट रूम टेम्परेचर अमोनिया गैस एट 1 atm प्रेशर एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एट p atm pressure are allowed to effuse through the identical pinhole, okay, from opposite end of a glass tube of 1 meter length of a cross section. Ammonium chloride is first formed at a distance of 60 centimeter from the end through which HCl is sent. Okay. What is the value of P? अच्छा, ये क्वेश्चन जेई मेन में भी मैंने कराए थे। देखो, सपोज करो ये इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इस तरीके से एक 1 मीटर लेंथ का ट्यूब है, 1 मीटर लेंथ का ट्यूब है। तो कहता है कि एक तरफ से आपके एंटर होते हैं HCl और दूसरे तरफ से एंटर होते हैं आपके NH3। दैट इज द केस। यस, नाउ गिवन हियर एट रूम टेम्परेचर अमोनिया गैस, ये जो अमोनिया गैस है इसका प्रेशर दिया हुआ है 1 atm और HCl गैस का प्रेशर है p atm और यही आपका P ढूंढना है। ठीक है, आर अलाउड टू इफ्यूज टू द आइडेंटिकल पिन होल, इससे आइडेंटिकल किया। ठीक है, ऑपोजिट एंड ऑफ अ ग्लास ट्यूब 1 मीटर लेंथ कर दिया। एंड अमोनिया क्लोराइड इज फर्स्ट फॉर्म, यानी जो NH3 है, एक मिनट समझना बच्चों, NH3 और HCl ये दोनों कंबाइन करके आपके क्या बन गया बच्चों? NH4Cl बन गए। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं वो मिलेंगे। तो कहता है कि अमोनियम क्लोराइड इज फर्स्ट फॉर्म एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड थ्रू विच HCl गैस इज सेंट, यानी इधर से आपका कितना सेंटीमीटर दूर बना? 60 सेंटीमीटर दूर। माना कि इस जगह पे NH4Cl आपका बना है। चलो, बहुत अच्छी बात है। यानी जो NH4Cl है वो बना है 60 सेंटीमीटर HCl से, तो NH3 से कितना सेंटीमीटर दूर बना है? 40 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल जो है 1 मीटर है। 1 मीटर मतलब क्या होता है? 100 सेंटीमीटर, यही तो बोलता है। तो अब कहता है कि बोलो कि भैया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P। चलो, अब ये आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया, बिल्कुल। अब आपको पता है रेट ऑफ डिफ्यूजन RNH3 अपॉन R क्या था आपका? HCl इज इक्वल टू, हम रेट ऑफ डिफ्यूजन को क्या लिखते हैं? P1 अपॉन रूट अंडर मॉलिकुलर मास ऑफ NH3 लिखेंगे क्या? बिल्कुल। HCl के केस में क्या लिखेंगे? P2 अपॉन रूट अंडर मॉलिकुलर मास ऑफ HCl। क्या इसको हम अरेंज कर लें? बिल्कुल अरेंज कर लीजिए सर। लिखते हैं P1 अपॉन P2 रूट अंडर HCl अपॉन NH3। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं, बिल्कुल। आपको पता है कितने दूर बना ये? 60 सेंटीमीटर HCl से, तो NH3 से कितना बना? 40। तो इन टर्म्स ऑफ लेंथ क्या लिखेंगे? 40 अपॉन 60 इज इक्वल टू P1 मतलब क्या? NH3 का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी 1 दिया हुआ है, ऐसे लिख लो P1 और यहाँ P2। और P2 क्या है? P है। और HCl का मॉलिकुलर मास क्या होता है? 36.5 और NH3 का मॉलिकुलर मास क्या होता है बच्चों? 17 होता है। क्या आपको पूरा एक्सप्रेशन समझ में आ गया? बिल्कुल। तो चलो, ये जीरो कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो क्या लिखेंगे? 2/3 इज इक्वल टू 1 अपॉन P रूट अंडर 36.5 डिवाइडेड बाय 17। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन इजीली आस्क। मैं बार बार ये कहता हूँ, प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है ना? क्या इस क्वेश्चन को P के लिए ढूंढ सकते हो? क्या अब तो सारा इजी कर दिया। ये इसको तो अप्रॉक्सीमेट करोगे ना तो 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। √2 का क्या बोलते हैं? √2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या हो जाता है? 1.414, यानी ये करीब करीब आ जाएगा 1.5 के पास। 1.5 के आसपास अगर ये वाला वैल्यू आ जाता है तो 1.5/P। अच्छा, और 3 × 1.5 कितना होता है?
हाँ 4.5 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, यानी 2.25 के समथिंग। वाह जी वाह, आंसर आ गया 2.20 ATM, सी ऑप्शन। समझ में आया? मैंने ऐसे कविता नहीं पढ़ दी, मैंने बोला जैसे ये 34 17 2 का कितना होता है, 34 होता है ना, 36 है, यानी 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। रूट 2 क्या होता है, 1.414, तो मैंने मान लिया 2 पॉइंट समथिंग का रूट क्या हो जाएगा, 1.5। 1.5 इंटू 3 4.5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू पी, यानी 2.20 के आसपास, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन होगा वो सी होगा। चलो बहुत अच्छी बात है, इजीली बन जाएगा आपसे, मुझे पता है यू पीपल आर वेरी मच टैलेंटेड। चलो अब थोड़ी सी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखो तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, अरे ये बहुत थ्योरी वाले पेपर है, कैपिलरी एक्शन, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन कैपिलरी राइज एच एंड कैपिलरी रेडियस। कैपिलरी राइज, आपको पता है कि जो कैपिलरी एक्शन होता है, बर्नौलीज थ्योरम, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे तो ग्राफ कैसा बनता है बच्चों, इस तरीके का। तो बोलो कौन सा ग्राफ है एच और आर का, ये वाला, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए, यानी 1। चलो बच्चों मैं अब इसको रब करता हूं और बढ़ चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसको एक बार समझने की जरूरत है। ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, एक बार रुक जाओ थोड़ा सा। चलो क्वेश्चंस क्या देखो तो, 2 गैस बल्ब्स, 2 गैस बल्ब्स आर कनेक्टेड बाय अ थिन ट्यूब। कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम आफ्टर द कनेक्टिव वॉल्स इज ओपन। अभी तो ये बंद है, इसको ओपन कर दिया तो बोलता है कि बोलो पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम क्या होगा आफ्टर द कनेक्टिव वॉल्व इज ओपन एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस। जो टेम्परेचर है वो आपका कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कितना है आपका 300 केल्विन। क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हमें क्या ढूंढना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम ढूंढना है। फॉर्मूला क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम इनटू टोटल प्रेशर। यानी ना तो हमें मोल फ्रैक्शन पता है ना तो टोटल प्रेशर पता है, यानी प्राइम टारगेट व्हाट वी हैव टू फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम एंड द टोटल प्रेशर। अच्छा टोटल प्रेशर कैसे ढूंढेंगे, जब इसको ओपन किया तो आपको पता है ये वाले को, हीलियम वाले केस को मैंने मान लिया P1 और वॉल्यूम मान लिया V1। P1 कितना है देखो तो 0.63 ATM है और V1 कितना है बच्चों 1.2 लीटर है। वाह जी वाह सर। चलो P2 कितना है थोड़ा सा देखें, P2 आपके गिवन है, थोड़ा हट जाता हूं मैं, 2.8 ATM है एंड वॉल्यूम कितना है भैया 3.4 लीटर है। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। चलो अब रूल क्या कहता है, याद करो। रूल कहता है कि जब ओपन करते हैं तो फॉर्मूला क्या है, P1 V1 प्लस P2 V2 इज इक्वल टू PR V1 प्लस V2, यही तो है। P1 V1 प्लस P2 V2 इज इक्वल टू PR V1 प्लस V2। चलो P1 कितना है 0.63, V1 कितना है 1.2, P2 कितना है 2.8 और V2 कितना है 3.4 इज इक्वल टू PR V1 1.2 और V2 कितना है 3.4। इक्वल टू का साइन है, प्लस नहीं है, इक्वल टू है। क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो यू विल गेट PR। यही PR किसके इक्वल है, P के इक्वल है। यानी एक पार्ट मैंने कंप्लीट कर डाला, प्रेशर निकल चुका है। वाह बहुत अच्छा। अब हमें चाहिए मोल फ्रैक्शन। मैं इस तरह बना सकता हूं क्या, इधर बनाऊं? चलो अगर मैं बात करूं मोल फ्रैक्शन का तो आपको पता है मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू, अगर हीलियम की बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इस बार नियन भी तो है, चलो यही तो होगा। चलो अब मैं बात करूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम क्या होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास है क्या, नहीं गिवन है। तो आपको पता है क्या गिवन है, P1 गिवन है और V1 गिवन है। P1 कितना गिवन है 0.63, V1 कितना गिवन है 1.2 लीटर। जब ये दोनों गिवन होता है तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, PV इज इक्वल टू nRT। हीलियम लगा दिया, P के जगह 0.63 डाल दो और V के जगह डाल दो 1.2।
ठीक है, इक्वल टू NHE, R के जगह 0.0821 और टेम्परेचर देखो 27 डिग्री सेल्सियस है, यानी टेम्परेचर क्या होगा 300, तो NHE आ जाएगा सॉल्व करके 0.03 के आसपास। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? उसी तरीके से अगर नियन का ढूंढने बोले तो नियन का क्या लिखोगे? फिर से PV इज इक्वल टू NRT लिखोगे क्या? P2 कितना गिवन है? 2.8 ATM और V2 कितना गिवन है? 3.4 लीटर। वाजी वाह सर, हो गया। अब आपको पता है PV इज इक्वल टू NNERT। चलो P के जगह क्या डालोगे? 2.8, V2 के जगह 3.4, NNE, R के जगह 0.0821 और टेम्परेचर क्या हो जाएगा बच्चों? 300। क्या NNE निकल गया? NNE और NHE दोनों निकल गया। क्या इसमें इसको पुट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, इससे क्या आ जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम यहाँ पुट करो और ये जो PR यहाँ से आया ये यहाँ पुट कर दो। क्या आपका आंसर आ जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम जब अगर सॉल्व करके देख लेना कौन सा ऑप्शन सही है। जो मेरा दिमाग कहता है वो आ जाएगा D, यानी 3 का D। क्वेश्चन का अप्रोचिंग समझ में आ गया? एक एक करके ऐसे क्वेश्चन को थ्योरी लगाओ, पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करो। इसकी थ्योरी मैंने आपको क्लास में भी करी थी। जब ओपन करते हैं तो क्या फॉर्मूला लगता है, आ गया। आई होप सो आपने सॉल्यूशन नोट डाउन कर लिया है। एक बार जो है देख लो, अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लो। चलो मैं अब रब करता हूँ, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं बच्चों। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? देखो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट, द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ गैस जार ऑफ 10 लीटर a gas jar of 10 liter volume filled with O2, okay, at 300 Kelvin, okay, जो वॉल्यूम आपका गिवन है वो कितना गिवन है? 10 लीटर, ओके, एंड फिल्ड विथ ऑक्सीजन एट 300 केल्विन। चलो वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया आपका कितना? 300 केल्विन। बहुत अच्छी बात है। इज कनेक्टेड टू अ ग्लाइसरीन मैनोमीटर, ओके, बहुत अच्छी बात है। द मैनोमीटर शोज 5 मीटर डिफरेंस इन द लेवल एज गिवन इन द फिगर। 5 मीटर का डिफरेंस दिखाता है। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इन द गैस जार? गैस जार में O2 के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, यही आपको गिवन है। अच्छा, ग्लिसरीन मैनोमीटर है तो यानी इसको स्टैंडर्ड के साथ हमें लिंकअप करना है। तो स्टैंडर्ड के साथ लिंकअप करने के लिए अच्छा एन आपको ढूंढना है, तो क्या करना होगा? PV इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? NRT। आपको पता है N इज इक्वल टू क्या लिखोगे? PV अपॉन RT। बिल्कुल सर जी, बहुत अच्छी बात है। तो बताओ P क्या है? P नहीं पता, V हमें पता है 10 लीटर, R की वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर 300 केल्विन। यानी अब जो मेरा प्राइम टारगेट है वो ढूंढना है P। अब इस P को कैसे ढूंढें? चलो आपको पता है जब इस तरीके का ये रहता है, डेंसिटी दी रहती है, तो फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू रो GH। पढ़े हो? रो मतलब डेंसिटी, G मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसको फॉर्मूला पता है तो ग्लिसरीन को हमें किसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा? Hg, क्योंकि Hg तो स्टैंडर्ड होता है। तो क्या लिखोगे? रो GH ग्लाइसरीन इज इक्वल टू रो GH Hg। Hg पे ही तो सब चीज मापते हैं ना, ये यही तो होता है। P इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कंडीशन 760 mm ऑफ Hg, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, इसलिए कंपेयर किया। तो रो, ये G और ये G तो कॉमन है। रो की वैल्यू देखो क्या दी हुई है ग्लाइसरीन की? 2.72। H की वैल्यू देखो क्या दिया हुआ है? 5 मीटर। देखो है ना 5 मीटर का डिफरेंस। रो की वैल्यू Hg की कितनी गिवन है? 13.6। ये तो तुम लोग जानते ही हो। और H ढूंढना है। तो चलो इसको अगर मैं सॉल्व कर लूं, 2.72 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 13.6, इसको सॉल्व करोगे तो H की वैल्यू आ गई 1 मीटर। आ गया? तो भैया प्रेशर ऑफ द गैस कितना आ गया? 1 + 0.76 मीटर, यानी 1760 mm।
Hg के टर्म्स में आ गया, बिल्कुल 1760 mm ऑफ Hg। इसको ATM में चेंज करने के लिए क्या लिखोगे, क्योंकि आपको पता है स्टैंडर्ड यूनिट लेना होगा, तो क्या लिखोगे 1760 अपॉन 760 mm Hg, सॉरी अब तो mm या Hg यहाँ था, ATM आ गया। तो चलो P भी मिल गया 1760। अच्छा मीटर को तो मिलीमीटर में चेंज करना आता है ना, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देना। थोड़ा सा वेट करें, यस चलो 1760 mm आ गया, P आ गया। अब N इज इक्वल टू क्या डालोगे जल्दी से बताओ, 1760 अपॉन 760। बहुत अच्छी बात है। वॉल्यूम कितना है आपका भैया, 10 लीटर है। उसके बाद R की वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। बाकी तो तुम मुझसे अच्छा जानते हो सॉल्व करना। कहीं कोई प्रॉब्लम आई, ये कैसे किया समझ में आया, क्योंकि Hg जो है मरकरी वो स्टैंडर्ड कंडीशन है, स्टैंडर्ड में लाने के लिए यहाँ mm में था, mm को ATM में बदल दिया 760 से डिवाइड करके। चलो ये कैसे पूरा आ गया, 1.76 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 100, ये 2 जीरो कट गया, 1760 ये आया। चलो आंसर इसका कितना होगा, अगर इसको सॉल्व कर लोगे बच्चों तो आपका आंसर आ जाएगा 0.94 मोल। सो क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन होगा दैट इज द सी। चलो बच्चों आंसर लिख लिया क्या आपने, सारा कुछ आपने लिख लिया, बिल्कुल। चलो आई होप सो आप नोट डाउन कर लिया, नहीं नोट डाउन किया तो एक बार वीडियो को पॉज कर लो और सारे नोट डाउन कर लो। चलो मैं रब करता हूँ। ये सब क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं, इनको बहुत प्यार से अच्छे से घर पे सॉल्व करना तो आपको और मज़ेदार लगेगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैंने डाले हैं एडवांस में इस चैप्टर के। चलो ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका गिवन है अ स्फेरिकल बलून ऑफ 21 सेंटीमीटर। एक बलून है, स्फेरिकल बलून है, वो जो है आपका डायमीटर जो दिया हुआ है वो 21 सेंटीमीटर है। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है, नहीं। यानी उसका जो रेडियस होगा वो 21/2 सेंटीमीटर होगा, यानी 10.5 सेंटीमीटर होंगे। बहुत अच्छा। इस spherical balloon of 21 centimeter diameter is to be filled up with hydrogen at NTP from a cylinder containing the gas at 20। कोई एक सिलेंडर है, माना कि इस तरीके से, घर पे देखे हो ना बच्चा, इस तरीके से एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर में जो गैस भरा है उस किस एटीएम पे भरा है, 20 एटीएम पे, और टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, यानी 300 केल्विन पे भरा पड़ा है। चलो कोई बात नहीं है। और इसमें कितना वॉल्यूम होल्ड कर सकता है, ये 2.82 लीटर ये होल्ड कर सकता है। क्या कोई दिक्कत वाली बात है, नहीं। कैन होल्ड, सॉरी वाटर, 2.82 लीटर वाटर होल्ड कर सकता है। अच्छा कोई बात नहीं, सॉरी। कैलकुलेट द नंबर ऑफ बलून, बोलता है कि इसमें कितने होंगे हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन ही है ना, हाँ बोलो कितने हाइड्रोजन गैस इसमें होंगे जिससे तुम कितने बलून फिल कर सकते हो, जिसका ये दिया हुआ है। चलो अच्छा, वॉल्यूम ऑफ वन बलून क्या होगा बताओ जल्दी से। वॉल्यूम ऑफ वन बलून इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर के जगह क्या पुट करोगे 10.5 टू दी पावर क्यूब। क्या कोई दिक्कत वाली बात है, नहीं। चलो एक तो ये तो वॉल्यूम ऑफ वन बलून आ गया, माना कि ये एक्स आ गया, ठीक है। अब बोलता है बोलो इस डेटा का यूज करो, बोलो वॉल्यूम ऑफ H2 क्या होगा। तो पहले पूरा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल दे वाटर के साथ, तब वाटर का माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। लेकिन डेटा बोला है एनटीपी पे है, तो इसको एनटीपी पे बदलना पड़ेगा। बदलने के लिए क्या लिखेंगे, P1 V1 अपॉन T1 नॉर्मल कंडीशन इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। चलो अगर बात करें कि भैया P1 कितना गिवन है भैया 20, V1 कितना गिवन है आपका 2.82, वॉल्यूम तो नहीं दिया हुआ है ना, नहीं, वॉल्यूम 2.82, ओके बहुत अच्छी बात है। अगर एनटीपी कंडीशन में होता है तो 22.4 लीटर होता है, तो बदल दो। P1 21, वॉल्यूम हमारे पास कितना दिया हुआ है एनटीपी कंडीशन, ओके। अब
रुको एक मिनट, टू बी फिल्ड अप हाइड्रोजन एट एनटीपी फ्रॉम अ सिलेंडर कंटेनिंग द गैस एट 20 atm at 27 डिग्री सेल्सियस इफ द सिलेंडर कैन होल्ड 2.82 लीटर ऑफ वाटर कैलकुलेट द नंबर ऑफ बलून्स कैन बी फिल्ड अप। अगर मैं बात करूं एनटीपी कंडीशन की, तो एनटीपी कंडीशन में जो प्रेशर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जल्दी बता दो। प्रेशर हो जाता है 1 atm या 1 बार, ठीक है, और वॉल्यूम कितना होता है अगर इस कंडीशन में 22.4 लीटर हो जाता है, और टेम्परेचर कितना हो जाता है 20 डिग्री सेल्सियस यानी 293 केल्विन। याद रखना बहुत सारे बुक में इसको 273 भी ले लेते हैं, कहीं 298 भी ले लेते हैं। चलो V1 डाल दो, टेम्परेचर कितना है आपका 300 यहाँ पे इज इक्वल टू 1 × 22.4 अपॉन 293 केल्विन। अगर इसको सॉल्व कर लो तो आपका V1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, V1 आ जाएगा। अब माना कि V1 आ गया आपका Y, तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ ये तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आया, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, इसको सॉल्व करके V1 निकल जाएगा, माना कुछ भी आ जाए, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा V इज इक्वल टू Y माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर 2.82। अब आपकी वैल्यू आ गई, सपोज करो ये वैल्यू ऑलमोस्ट आ जाएगी 53 के आसपास, मैंने मान लिया 53 या 54 के आसपास आ जाएगी। ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन आ गया। कैसे आया समझ में आया। अब ये वाला वैल्यू यहाँ से V1 निकाल देना। ठीक है, ये चेंज किया है मैंने कंडीशन को एनटीपी पे निकाल दिया वॉल्यूम। चलो अब आपका V आ जाएगा, जो भी इस V है यानी इतना वॉल्यूम है, माना मेरे पास 10 लीटर वॉल्यूम है और एक वॉल्यूम को भरने के लिए 2 लीटर चाहिए, यानी X है मेरा 2 लीटर और Y आया है मेरा जो ये V आया है मेरा 10 लीटर। तो बोलो कितने बलून फिल कर सकेंगे, 10/2 यानी 5 बलून फिल कर सकेंगे। तो यानी जो आंसर हो जाएगा आप सॉल्व करके देखोगे दैट इज 11, यानी क्या लिखोगे V डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 बलून, वॉल्यूम ऑफ 1 बलून इक्वल टू यही होता है नंबर ऑफ बलून्स कितने फिल्ड हुए। याद रखना V समझ में आया। 2.82 अगर माइनस नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा, याद रखना V वॉल्यूम ऑफ 1 बलून 4/3 πr³ सॉल्व हो जाएगा, यू विल गेट द आंसर। एक देखो यहाँ पे डेटा में ना कभी कभी अलग अलग हो जाता है, कभी कभी कहता है भैया T2 है ना वो SATP नहीं है, SATP पे वॉल्यूम 24.2 लीटर होता है, ये तो मोलर वॉल्यूम है, 22.4 लेके ही बनाना। तो इसका आंसर हो जाएगा 11। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है, नहीं। बहुत अच्छा, आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट। अब मैं इसको रब कर रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है एक बार देख लो बच्चों, दैट इज द केस क्वेश्चन नंबर 6। चलो सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ये आपका ऑप्शन में बताओ कौन कौन सा करेक्ट है। याद करो ये पूरा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। ये कौन सा POT गेलुसैक लॉ आइसोकोर है, तो इसमें क्या है V1 ग्रेटर देन, बिल्कुल सही है ये वाला। इसका बोलो ये P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3 होना चाहिए, हाँ उल्टा लिख दिया है तो ये वाला रॉन्ग है। इसका एक्सप्लेनेशन ये बहुत अच्छे से बताया था थियोरी में। ये वाला आपको पता है बिल्कुल सही है, T1 T2, ये वाला T1 T2 एंड T3 इसके टर्म्स में दिया हुआ है, आइसोथर्म्स हैं। और फिर से एक बार आ जाएं, ये वाला देख लिया ना, ये A B गलत है। अब ये दोनों देखो C और D, ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है। यानी इस क्वेश्चन में कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, A C और D। कौन सा गलत है, B ऑप्शन इज रॉन्ग। चलो अब नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, ये मैच द फॉलोइंग है। चलो बता दो, ये तो बहुत आसान है। रियल गैस एट हाई प्रेशर, डेरिवेशन किया था, रियल गैस एट हाई प्रेशर PV इज इक्वल टू क्या होता है RT प्लस PB, प्रूफ किया था, यानी इसका तो ऑप्शन होगा P। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल, यानी A को हटा दिया, A हट गया तो फिर से वही आ जाएगा PV इज इक्वल टू RT प्लस PB एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर रियल गैस कैसा बिहेव करता है आइडल गैस के लिए, यानी PV इज इक्वल टू nRT हो जाएगा और Z इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी Q और R दोनों सही है। रियल गैस एट NTP, यही तो रियल गैस का दिया हुआ यानी S हो जाएगा। देखो कितना आसान है, P P Q R और S। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है, नहीं। ये बहुत ईजी क्वेश्चन थे, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो।
चलो नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। पूरा पैरा पढ़ लो। पैसेज क्वेश्चन है, द गैसेज विच स्ट्रिक्टली फॉलो द जनरल इक्वेशन PV is equal to nRT are called idle or perfect gas. Actually there is no gas which is perfect or idle. कोई भी ऐसा गैस नहीं है जो perfect और idle हो. A real gas is one which actually exists whether it obey gas law strictly or not. Under ordinary condition only those gases nearly behave as idle or perfect which have very low boiling point such as nitrogen, hydrogen, etc. The most easily liquefiable and highly soluble gas such as ammonia, carbon dioxide, sulfur dioxide show large deviation. A very convenient method of studying deviation of real gases from idle behavior is through compressibility factor. ठीक है, ये पूरा पढ़ लिया आपने। चलो इस पे बेस्ट क्वेश्चन आता है। कंसीडर Z इज इक्वल टू विच ऑफ द स्टेटमेंट Z इज ग्रेटर देन 1 रियल गैस आर इजियर टू कंप्रेस। ये तो गलत है भैया। अगर Z इज लेस देन होगा तब रियल गैसेज आर इजियर टू कंप्रेस। Z इज इक्वल टू 1 रियल गैस गेट, यानी सी ऑप्शन देखो, व्हेन Z इज ग्रेटर देन 1 रियल गैसेज आर डिफिकल्ट टू कम, यानी इसी का तो कंट्राडिक्शन है। तो यानी जो इसका हो जाएगा वो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बिल्कुल थियोरी बेस्ड है, कोई स्पेशल और टफ चीज़ नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका ही सेकंड पार्ट में जाते हैं। क्या है, याद करो, ये बार बार मैंने मेन में भी बताया था। द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ अ गैस इज लेस देन यूनिटी। इसका मतलब वॉल्यूम क्या होगा 22/4, यानी गैसेज आर मोर कंप्रेसिबल, यानी जेट की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो मोर कंप्रेसिबल, ग्रेटर देन 1 होगी तो लेस कंप्रेसिबल, यानी डिफिकल्ट टू कंप्रेस, यानी इसका क्या होगा बी ऑप्शन। थर्ड नंबर आ जाओ, एट लो प्रेशर द वंडरवॉल गैस इक्वेशन। ये बहुत ईजी है। लो प्रेशर में क्या करेंगे, बी को नेग्लेक्ट करेंगे। जब बी को नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, Z इज इक्वल टू 1 माइनस AP/RT। वाह जी वाह सर, बहुत अच्छा। दो जगह पे बी को नेग्लेक्ट करते हैं, लो टेम्परेचर एंड मॉडरेट प्रेशर पे। जेई मेन में भी क्वेश्चन में मैंने बताया था। फोर्थ नंबर, एट बॉयल टेम्परेचर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। बॉयल टेम्परेचर कैसा होता है, जहां रियल गैस आइडल गैस जैसा बिहेव करता है। जब रियल गैस आइडल गैस जैसा बिहेव करे तो Z इज इक्वल टू 1 होता है। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है बच्चों? नहीं, इजीली हम इन चीजों को कर सकते हैं। चलो अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। अब ये आपका टर्न है, बताओ जल्दी से। थोड़ा बहुत मैं आपको हिंट्स देने वाला हूं। Vm माइनस बी P प्लस A/V², तो बोलो क्या हो जाएगा। ये है इक्वेशन ऑफ रियल गैस, तो A का क्या हो जाएगा, R ऑप्शन हो जाएगा। R/N क्या है जल्दी बता दो। R/N होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, यानी T। मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर एट STP, यानी इसका हो जाएगा S। ग्राफ बिटवीन P एंड B एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अरे वाह, कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब बॉयल्स लॉ, मतलब क्या हो जाएगा A ऑप्शन, यानी P। और ग्राफ बिटवीन V एंड T एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कौन सा लॉ है, चार्ल्स लॉ, यानी क्या हो जाएगा, एट कांस्टेंट प्रेशर है ना चार्ल्स लॉ, यानी क्या हो जाएगा आइसोबार। ये लो हो गया ऑप्शन। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? सिंगल ऑप्शन मैट्रिक्स मैचिंग दोनों करा दिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड यू कैन इजीली सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। चलो मैं इसको रब करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा है कि भैया कंसीडर द फॉलोइंग ग्राफ Z वर्सेस 1/V। आपने देख लिया, ड्रॉन एट द लो प्रेशर एंड इन्वर्जन। अच्छा, इन्वर्जन टेम्परेचर मैंने बताया था ना, Ti इज इक्वल टू क्या होता है जल्दी बता दो, 2A/RB। चलो बहुत अच्छी बात है। ये मतलब ये जो T है ना इन्वर्जन टेम्परेचर है, तो बोलता है यूजिंग द वेरियल फॉर्म ऑफ वंडरवॉल इक्वेशन। ये वेरियल फॉर्म है, बोलता है क्रिटिकल वॉल्यूम ढूंढो। क्रिटिकल वॉल्यूम VC इज इक्वल टू होता है बच्चा 3B, यानी एक्चुअली में हमको ढूंढना क्या, बी ढूंढना है। अच्छा, इसके लिए क्या कर सकते हैं, चलो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है इसको थोड़ा ले लें। चलो इसको एक्सप्रेशन ले लेते हैं। क्या गिवन है, Z इज इक्वल टू 1 प्लस B माइनस A/RT इंटू 1/VM। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं। तो Z इज इक्वल टू क्या लिखा है, B माइनस A/RT 1/VM। चलो अब इसको T के जगह हम पुट करें 2A/RB, तो लिख लो Z इज इक्वल टू 1 प्लस B माइनस A/RT
T के जगह हमने पुट कर दिया 2A अपॉन RB इंटू ब्रैकेट क्लोज इंटू 1 अपॉन VM। अच्छा क्या हो सकता है देखो, तो ये A और ये A कैंसिल, ये R और ये R कैंसिल, तो Z इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस B माइनस, ये क्या आ जाएगा, B ऊपर चला जाएगा, यानी B माइनस B बाई 2 इंटू 1 अपॉन VM हो जाएगा। Z इज इक्वल टू 1 प्लस B माइनस B बाई 2 क्या होता है, B बाई 2 इंटू 1 अपॉन VM। अच्छा इसमें कुछ आपको नई चीज़ दिख रही है क्या, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, मैं इस तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ। ये जो Z इज इक्वल टू 1 प्लस VM है, ये देखो ये Z है, यानी ये Y एक्सिस है, बहुत अच्छी बात है। और ये 1 अपॉन VM है, यानी ये आपका कौन सा एक्सिस है बच्चों, X एक्सिस है, बहुत अच्छा। यानी ये इक्वेशन हो गया Y इज इक्वल टू mx प्लस C का, यानी ये तो आपका क्या हो जाएगा, C है, ये आपका m, यानी m पकड़ में आ गया, m इज इक्वल टू क्या आ गया, b बाई 2। चलो मिल चुका m। अब m इज इक्वल टू, आपको पता है m इज इक्वल टू क्या होता है, मैथ्स में पढ़े हो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है क्या। चलो यहां से ढूंढो, तो ये और ये पॉइंटर है, ये पॉइंटर क्या है आपका y2 है, ये पॉइंटर क्या है y1 है, ये पॉइंटर क्या है x2 है, ये पॉइंटर क्या है बच्चा x1 है। तो चलो मैं इधर और थोड़ा कॉर्नर में आ जाता हूं, m की वैल्यू के जगह मैंने डाल दिया b बाई 2, y2 के जगह हमने क्या डाल दिया 1.02 माइनस 1.01 अपॉन x2 के जगह 0.011 माइनस 0.001। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है, सॉल्व करो, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। लो b आ गया, तो मोलर वॉल्यूम पूछा है, तो Vc इज इक्वल टू क्या होता है 3b, 3 इंटू 2 यानी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर क्यूब। यानी जो ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर क्यूब। चलो ये आ गया, एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं सारे चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 1 से हम एक बार रिव्यू करके आ जाते हैं। देखो ये एडवांस पैटर्न था, वेट फॉर अ मोमेंट, मुझे क्वेश्चन नंबर 1 में इसका आंसर मैंने क्या बताया था, सी ऑप्शन, दैट इज 2.02 ATM। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैंने क्या बताया था, दैट इज द ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मैंने बताया था, इसमें ओपन कर देंगे तो क्या लगाया था, P1 V1 प्लस P2 V2 इज इक्वल टू PR V1 प्लस V2, तो इसका आंसर क्या था, डी ऑप्शन। इसमें मैंने आपको बताया था डेंसिटी में कंपेयर करेंगे, रो GH का फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर इज सी ऑप्शन 0.94 मोल। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे एक थोड़ा कंट्राडिक्शन मैंने बताया था, एनटीपी पे कहीं पे 273 केल्विन ले लेते हैं, एक्चुअली जो होता है 20 डिग्री सेल्सियस यानी 293 केल्विन होता है। व्हाट एवर द केस, यहाँ पे जो आंसर आएगा P5 का ए ऑप्शन। इसमें मैंने आपको बता दिया था क्या क्या ऑप्शन बताए थे, ये वाले ऑप्शन सही थे, ये वाले ऑप्शन रॉन्ग थे, ये वाले ऑप्शन आपके सही थे, दैट इज यहाँ पे T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1, ये वाला कंडीशन आ गया था। एक चीज़ यहाँ पे, और एक चीज़ यहाँ पे बहुत सारे जगह पे कंट्राडिक्शन हो जाता है। बेटर ऑप्शन जैसे यहाँ पे ना T1 T2 T3 है, अगर सही से अगर हम इसको रिड्यूस करें तो ये होना चाहिए था T3 T2 T1, तो मेरे अकॉर्डिंग इसको आप क्या करो, नेग्लेक्ट कर दो, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन अगर इसके लिए हो जाएगा तो ए एंड डी कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो ए का क्या हो जाएगा P, बी का क्या हो जाएगा P, और सी का क्या हो जाएगा Q और R, एंड डी का क्या हो जाएगा S। बहुत अच्छी बात है, ये मैंने आपको डिस्कस कर ही दिया था इजीली। चलो बहुत अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ। ये भी हो चुका था VM बी ऑप्शन, इसका मैं अगर बात करूं तो इसका ए ऑप्शन आया था, एंड डी का जो फोर्थ का ऑप्शन था वो Z इज इक्वल टू 1, ए था बॉयल टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 9 मोलर, ए का क्या ऑप्शन था, जल्दी बता दो बच्चों, ये कौन सा इक्वेशन है, ये इक्वेशन ऑफ रियल गैस है। आर ऑप्शन, आर अपॉन ए क्या, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। टी ऑप्शन, मोलर वॉल्यूम क्या है 22.4 लीटर। एस ऑप्शन, ग्राफ बिटवीन पी एंड बी, तो क्या होगा आइसोथर्म, एंड ग्राफ बिटवीन वी एंड टी क्या हो जाएगा आइसोबार। और ये क्वेश्चन नंबर 10 मेरे तरफ से VVI क्वेश्चन है जेई एडवांस का, इसका आंसर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों समय आ चुका है आपसे विदा लेने का, टाइम हैज़ कम टू से बाय बाय, थैंक यू सो मच।